हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस, जिनको सिंपली वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है। सो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे रिलेटेड टू टेंसेस, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एंड स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट टेंसेस एंड द ओनली रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिकली हम इनको अप्लाई नहीं करते, दैट्स वाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आज की वीडियो में मैं तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा टेंसेस के रिलेटेड। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टेंसेस। इनको समटाइम्स वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है। सो ये नाम डिफरेंट नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब टेंसेस को टेंसेस सिंपली टेंसेस भी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। टेंस का क्या मतलब है? बेसिकली ये जो वर्ड है टेंस, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेम्पस से, ओके, जिसका मतलब है टाइम। सो सिंपली टेंसेस हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि वेदर द टाइम इज़ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और इनको वर्ब टेंसेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट में कौन सी लगेगी एंड फ्यूचर में कौन सी लगेगी। और वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द टेंसेस डिस्कस करेंगे। सो हम बता रहे थे बेसिकली हमारे पास 3 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके हो गए 4 एस्पेक्ट। ठीक है, 3 टेंसेस और इनके 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? पहला एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल या इनडिफिनिट। इसको सिंपल भी कह सकते हैं या इनडिफिनिट भी कह सकते हैं, डिफरेंट नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। एंड देन हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव। इसको कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो 3 टेंसेस, इनके 4 एस्पेक्ट्स, टोटल हमारे पास हो गए 12 टेंसेस। सो आज की इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सिंटेक्स में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में बता दूंगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के अंदर इस तरह का होगा, एस वी ओ। सो एस हमारे पास सब्जेक्ट, वी इज़ द वर्ब एंड ओ इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। सो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास रूल्स है, सेंटेंसेस के रूल्स है, हर एस्पेक्ट के लिहाज से एक प्रॉपर वेल सेटअप रूल्स है या फॉर्मूला है जिसको आपने फॉलो करना होता है वाइल मेकिंग सेंटेंसेस इन एनी टेंस। किसी भी टेंस में सेंटेंसेस बनाते हुए ये रूल्स, ये फार्मूलाज, ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करने होते हैं। हम डिटेल के साथ देखेंगे हर एस्पेक्ट में स्ट्रक्चर, और उसका पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, और इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, वो डिटेल के साथ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बता दूं, वर्ब के फॉर्म्स। कुछ हमारे पास वर्ब के रेगुलर फॉर्म्स होते हैं, कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म्स वो हो गए जिनका जो है थर्ड या सेकंड या थर्ड फॉर्म जो है ईडी लगा के एक रेगुलर वे में उनका दूसरा फॉर्म बनाया जा सकता है। वेयर एज इर्रेगुलर फॉर्म्स वो है जो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट पर्सन में डिफरेंट होंगे, सेकंड पर्सन में डिफरेंट होगा, थर्ड में डिफरेंट होगा। ठीक है, समटाइम्स सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी जो है, ये बी, इस बी के डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, इज़ अकॉर्डिंग टू टेंस, इज़, वास, वर, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, ये सारे बी के फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, सो इर्रेगुलर वर्ब्स की हम बात कर रहे थे। हेयर इज़ अ लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिगिन, बिगेन, बिगन, देखें तीनों डिफरेंट है। एक ऐसा है जिसमें 2 सेम हो सकते हैं, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और कुछ ऐसे हैं जिनमें तीनों सेम है। फॉर एग्जांपल कट, कट, कट। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, इर्रेगुलर फॉर्म्स है वर्ब के। और कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिनका आप पास्ट फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग ईडी लगा के। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स है वर्ब्स के। सो इनको याद रखना है टेंसेस पढ़ते हुए। और जो है इन सिंपल वे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एट लास्ट, ये लिस्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और इससे आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ईज़िली बना सकते हैं। सो
डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बिगिन विद द प्रेजेंट सिंपल, या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अली लाइक्स ऑरेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अली इज़ द सब्जेक्ट, लाइक्स इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑरेंजेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली प्लूरल के साथ भी इसने बनाया हुआ है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वी प्ले फुटबॉल, वी प्लेस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्ले आएगा बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। सो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैं अलग से वीडियो में डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा? सिंपली आप सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा देंगे एंड देन नॉट का एडिशन करेंगे, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब वही सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट डज हमारे पास थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ही शी इट के साथ हम डज लगा देंगे, और बाकी आई दे उनके साथ डू लगा देंगे। सो अली डज नॉट लाइक ऑरेंजेस, यहाँ पे हमने लाइक्स यूज़ नहीं किया, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हमने सिंगुलर फॉर्म डज का यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। अली डज नॉट लाइक ऑरेंजेस, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। और इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बताया था बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, कैन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब से बी के डिफरेंट फॉर्म्स है। सो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, डज अली लाइक ऑरेंजेस, डू वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर ले हर सेंटेंस का खुद से डिफरेंट वेरियस सेंटेंसेस बना के। सो इन दिस वे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। सो इसका ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे। सो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ना, प्लूरल होगा तो आर यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज़ यूज़ करेंगे, और आई के साथ एम लगता है, यू नो दैट। तो सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ठीक है। ये नोटिस करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, बिकॉज क्योंकि एक्शन आपका कंटिन्यूअस है, आगे चल रहा है, दैट्स वाई आई एन जी लगा देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, यहाँ पे नोटिस करें शी के साथ हमने इज़ लगा दिया, एंड देन आस्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आई एन जी लगा के आस्किंग किया, एंड देन क्वेश्चन इज़ योर ऑब्जेक्ट। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली हम नॉट का एडिशन करेंगे, शी इज़ नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन। एंड इंट्रोगेटिव के अंदर वही सिंपल सा स्ट्रक्चर ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ था, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इज़ शी आस्किंग अ क्वेश्चन। और हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव। और ये नोटिस करना है यहाँ पे फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। हैज़, हैव के साथ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हम देखेंगे यहाँ पे हेड लगेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ आंसर्ड दैट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही के साथ हैज़ आ गया, और आंसर्ड थर्ड पर्सन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आंसर का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, ठीक है। दे के साथ हैव लगेगा, और डू का थर्ड फॉर्म डन, दे हैव डन देयर टास्क। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली यू एडिशन करेंगे नॉट की, ही हैज़ नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन, दे हैव नॉट डन देयर टास्क। सो ये सीक्वेंसिंग भी प्रॉपरली आप देखें कि ये वर्ब जो है नॉट के बाद आता है, नॉट से पहले नहीं आएगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट आंसर्ड, यही स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज़, हैव, एंड हम ऐड करेंगे यहाँ पे बीन का, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बीन का एडिशन करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वही सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास। फॉर एग्जांपल हीना हैज़ बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बीन का हमने एडिशन किया और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव और आई के साथ भी हैव लगता है। सो हीना हैज़ बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली हैज़ हैव के बाद हम नॉट का एडिशन करेंगे, फिर बीन वही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हीना हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैज़ हीना बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का लगाना लाजमी है। सो प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कौन सा हम आस्पेक्ट यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस का वो हम देखेंगे। सो यूजेस ऑफ टेंसेस की बात कर रहे हैं हम। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ करनी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तभी यूज़ करेंगे जब हमने एक्सप्रेस करनी हो कोई हैबिचुअल एक्शंस। सो हैबिचुअल एक्शंस वो हो गए जो हम बार बार करते हैं, डेली करते हैं, हमारे डेली रूटीन्स के बारे में या हैबिट्स के बारे में उनको बताना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल शी गोज़ फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह रन के लिए जाती है, रनिंग करने के लिए। एंड देन फॉर एग्जांपल आप हर सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, दैट इज़ योर रूटीन, सो यू कैन से आई गो फॉर यूनिवर्सिटी एवरी डे। सो इस तरह के हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन्स के बारे में बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट आल्सो यूज़ होता है टू स्टेट फैक्ट्स या जर्नल ट्रूथ्स। कुछ जर्नल ट्रूथ्स है, कुछ फैक्ट्स है, उनके बारे में बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो एक फैक्ट है, ट्रूथ है, इसमें कोई शक नहीं है। सो कोई भी फैक्ट या ट्रूथ हो उसको एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सिंपल प्रेजेंट। और उसके अलावा तीसरा इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस। मोस्टली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ आपके पास इंस्ट्रक्शन, एक गाइड होता है, एक मैनुअल होता है, उसको आप रीड कर ले तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ यूज सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है टू गिव इंस्ट्रक्शंस या गाइड, ठीक है, डायरेक्शंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल कहेंगे कि फर्स्ट यू हैव टू टर्न ऑन द मशीन एंड देन ओपन द लिड देन पुट इट इन द सॉकेट। इस तरह का पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी यूज़ करेंगे जब हमने डिस्क्राइब करनी हो ऑन गोइंग एक्शंस को। फॉर एग्जांपल हम फोकस करते हैं कि कोई भी एक्शन जो है या इवेंट जो है वो ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है, अभी कॉन्टिन्यूअस में है, अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। इट फोकस करता है करंट एक्टिविटीज़ जो अभी जारी हो। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम रीडिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी जारी है, ठीक है। एंड सेकेंड इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर इवेंट्स, कि अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान किया हुआ है इवेंट्स, ठीक है, सो उसको एक्सप्रेस करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तो। फॉर एग्जांपल वी आर विजिटिंग देम नेक्स्ट वीक, यहाँ पे आप देखें तो यह आपका प्लान है कि नेक्स्ट वीक आप उनको विज़िट करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ व्हाटसोएवर। सो ये एक्सप्रेस करता है प्लान फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कोई आपने प्लान बनाया हुआ। देन प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट टेंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे? हम ये परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शंस को दैट अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, कि टाइम का हमें कोई एग्जैक्टली पता ना हो, टाइम अनस्पेसिफाइड हो पास्ट में, कि एग्जैक्टली किस टाइम में कोई एक्शन हुआ है पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी हैज़ विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स, वो बहुत दफ़ा पेरिस जा चुकी है। एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता कि वो कब गई थी, लास्ट मंथ गई थी, लास्ट ईयर गई है, कब विज़िट किया है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर
ये डिस्क्राइब करेगा एक्शंस को या एक्सपीरियंसेस को दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट का कोई एक्शन जिसका आपके प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोई लिंक हो, ठीक है, या वो इम्पेक्ट करे आपके प्रेजेंट एक्शन को। पास्ट का कोई एक्शन, नोटिस करें टू एक्शंस होंगे, एक एक्शन पास्ट का होगा और वो इम्पेक्ट कर रहा होगा, उसका लिंक बन रहा होगा आपके प्रेजेंट एक्शन के साथ। सो उसको डिस्क्राइब करेंगे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। देखो यहाँ पे पहला एक्शन है, पास्ट में हो चुका है कि उसने अपना पाँव तोड़ दिया है। सो ही कांट ज्वाइन अस फॉर हाइकिंग। अभी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। देखिए लिंक बन रहा है कि नहीं। क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता? बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लास्टली, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को कब यूज़ करेंगे? ये शो करता है कि एक एक्शन जो है स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल मॉर्निंग। मैंने एक एक्शन सुबह शुरू किया था, सुबह से मैं पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, ये जारी है। आई हैव बीन स्टडिंग ऑल द मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग ऑल द मॉर्निंग। कुछ भी वर्ब कोई भी हो सकता है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। वो 3 साल से यहाँ पे काम कर रही है, पास्ट में कर रही है। सो अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी यहाँ पे काम करती है। सो ये था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के बारे में डिटेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ चुका है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप पास्ट टेंस को रिलेट कर पाए, बिकॉज यू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का आपको पता चला। सो यहाँ पे सिंपली वर्ब के फॉर्म्स चेंज होंगे इन पास्ट टेंस। कहीं पे सेकंड फॉर्म लगेगा, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगेगा। सो उस चीज़ को नोटिस करना है। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का है, सो यू कैन ईज़िली रिलेट। सो जल्दी से हम पास्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, अली लाइक्ड ऑरेंजेस। हमने देखे यहाँ पे ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया लाइक्ड, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट लगता है, यू नो दैट। और सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिड, क्योंकि पास्ट टेंस है तो डिड का एडिशन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और हम ऐड करेंगे नॉट और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने डिड यूज़ किया हुआ है, वो इंडिकेट करता है आपका पास्ट, तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अली डिड, इसका ये मतलब है कि हमारे पास पास्ट टेंस है। अली डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगा, लाइक लगेगा, ठीक है, ईडी नहीं लगेगा। अली डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डिड अली लाइक ऑरेंजेस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड अली लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है। एंड देन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वास वर्ड लगा देंगे, क्योंकि पास्ट है तो वास वर्ड लगा देंगे। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है इसीलिए कॉन्टीन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगता है। और वास वर्ड हमें पास्ट के बारे में बताएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी वाज आस्किंग, देखें शी वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। फिर नेगेटिव में वास वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी वही रहेगा। फॉर एग्जांपल, शी वाज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, दे वर नॉट अटेंडिंग अ मीटिंग। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए, शी के साथ वास आ गया, सिंगुलर है, दे प्लूरल है इसीलिए वर आ गया, दे वर नॉट अटेंडिंग अ मीटिंग। फिर इंट्रोगेटिव में वास वर हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये पहले आएंगे, और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वाज शी आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लाजमी है। और फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आता है। ये नोटिस कर लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। और क्योंकि ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे हैज़ हैव नहीं होगा बल्कि हेड होगा पास्ट टेंस में। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल,
ही हैड आंसर्ड दैट क्वेश्चन। देखिए ये थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया, हैड का यूज़ किया। और नेगेटिव में सिंपली नॉट का एडिशन करेंगे, ही हैड नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड ही आंसर्ड दैट क्वेश्चन। और फिर हमारे पास लास्टली आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम बीन का एडिशन करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन हमने प्रेजेंट में भी लगाया था, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीन लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस से अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी रिमेन द सेम। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हिना हैड बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। हिना, फिर यहाँ पे नेगेटिव में नॉट का ऐड करेंगे, हिना हैड नॉट बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और फिर इंट्रोगेटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। सो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, तो आपके लिए ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सो यूसेजेस देखते हैं, पास्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं। बिगन विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आपका डिस्क्राइब करेगा कंप्लीटेड एक्शन। ये चीज़ नोटिस करें, क्योंकि ये पास्ट है तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या कोई इवेंट कंप्लीट हो चुका है इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड इस्लामाबाद लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर इस्लामाबाद का विज़िट किया था, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है ऑनगोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, कोई जारी हो, कोई ऑनगोइंग एक्शन हो पास्ट में, जो पास्ट में हो चुका हो नहीं, मैंने पास्ट में जारी हो। फॉर एग्जांपल, रिसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं, शी वाज रीडिंग अ बुक। रिसेंट पास्ट में वो बुक पढ़ रही थी, शी वाज रीडिंग अ बुक, शी वाज क्लीनिंग द होम, कुछ भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि 2 एक्शंस होते हैं परफेक्ट टेंस में, एक का लिंक दूसरे के साथ बन रहा होता है, सो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 2 एक्शन होंगे, जो कि डिस्क्राइब करता है एक्शन और इवेंट दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और इवेंट। एक एक्शन दूसरे इवेंट या दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, टू इंटरलिंक एक्शन, और उसका इम्पेक्ट है आपके दूसरे एक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ये हमारे पास पहला एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है, मैंने किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, और इसका लिंक बनता है दूसरे एक्शन के साथ। दूसरा एक्शन क्या है? मूवी स्टार्ट होने का, बिफोर द मूवी स्टार्टेड। और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को जो ऑनगोइंग हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये ड्यूरेशन को शो करता है। सो इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन होगी, जो एक्शन पास्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल, ही हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 ईयर्स। नोटिस करें कि वो इस कंपनी में काम कर रहा था, कितने के लिए? फॉर 3 ईयर्स। ये ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। ही हैड बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। कुछ भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर टेंस, क्योंकि आप समझ चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर, सो ये आपके लिए बहुत इजी है। और फ्यूचर टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है याद करने में, बिकॉज क्योंकि इसमें ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा एक्सेप्ट इन द परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट में यू नो दैट हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। सो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखते हैं, या उसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, विल, समटाइम्स शैल भी लगता है, ठीक है। विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, समीर विल स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज। और इन नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली आप नोट लगा देंगे, समीर विल नॉट स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगा हमारे पास, विल समीर स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल के साथ बी आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी आएगा, ये बात याद रखिएगा। सो बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास। आई विल बी इंजॉइंग माई हॉलीडे, और सिंपली नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगा देंगे और फिर बी लगा देंगे। यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये बात याद रखिएगा कि नॉट बी से पहले आएगा, ठीक है, बी बाद में आएगा नॉट के बाद। सो आई विल नॉट बी इंजॉइंग माई
हॉलीडे। और फिर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, विल आई बी इंजॉइंग माई हॉलीडे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और फिर हैव लगेगा, ठीक है, विल के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा परफेक्ट में। और फिर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आई विल हैव मेड, देखे विल के साथ हैव लगा दिया, विल हैव और थर्ड फॉर्म लगा दिया मेड, आई विल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। और नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, आई विल नॉट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। इंट्रोगेटिव में विल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, विल आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, हैव लगेगा और बीन लगेगा, ये बीन लाजमी नोटिस करें, ओके, बीन लगेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बीन प्लस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल दे विल हैव बीन अर्निंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी अर्निंग, दे हैव बीन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। और फिर कुछ समटाइम्स टाइम का भी शो किया जाता है इसमें, कब से, सिंस द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल। और नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, दे विल नॉट हैव बीन अर्निंग, विल दे हैव बीन अर्निंग, इस तरह का। सो फ्यूचर टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सा एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिंपल फ्यूचर को हम यूज़ करते हैं विल के साथ, यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए कि फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाला हो उसको गेस या प्रेडिक्शन करने के लिए, फिर कुछ प्रॉमिस करने के लिए, ऑफर करने के लिए और थ्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन में हम देखते हैं, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि फ्यूचर के बारे में एक गेस लगाता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ कि बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। फिर प्रॉमिस में आप देखें, मैं आपसे कुछ प्रॉमिस करता हूँ, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। फिर ऑफ़र में मैं आपको कोई ऑफ़र पेश करता हूँ, अपना सर्विस ऑफ़र पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूँगा, ऑफ़र करता हूँ, क्या ख्याल रखूँ आपके बच्चों का। ओके, थ्रेट में आप किसी को कोई धमकाते हैं, धमकी देते हैं, इफ़ यू चीट अगेन आई विल टेल द टीचर, मैं टीचर को बता दूंगा, थ्रेट करते आप किसी को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी और आईएनजी कब यूज़ करेंगे, जब हम डिस्क्राइब करेंगे कोई एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में आगे आने वाले ज़माने में कोई काम प्रोग्रेस में होगा, ठीक है, क्या होगा, आई विल बी मीटिंग विद द न्यू क्लाइंट्स एट 3 PM टुमारो, कल मैं न्यू क्लाइंट्स के साथ मिलूंगा, कॉन्टिन्यूअस मिलूंगा, ठीक है, आई विल बी मीटिंग। सो ये एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रोग्रेस में हो, एक स्पेसिफिक टाइम में, कब, 3 PM टुमारो, कल आने वाले में। फिर फ्यूचर परफेक्ट को हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शंस को, देट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में वो कंप्लीट होंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थर्सडे को क्या कंप्लीट होगा, नेक्स्ट थर्सडे को आई विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, नेक्स्ट थर्सडे को मैं रिपोर्ट कंप्लीट कर लूँगा। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में एक पार्टिकुलर टाइम में वो एक्शन का क्या ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम हो चुका होगा उस एक्शन का। और ये शो करता है हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, एक फ्यूचर में एक पार्टिकुलर टाइम तक वो एक्शन कितना मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल बाय द एंड ऑफ ईयर, इस ईयर के एंड तक मेरा जो एक्शन है क्या है, वर्क करने का, आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, आने वाले ईयर में, एंड ऑफ दिस ईयर में मैं ड्यूरेशन का हमने बताया था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी मेरा जो सर्विस है, वर्किंग है, वो कितना होगा, 5 years का होगा। सो अकॉर्डिंग टू द नीड आप यूज़ करते हैं। सो अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस शीट, अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपको पता होगा देन ईजिली नेगेटिव में आप नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। सो ये फार्मूलाज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इन सारों को बिल्कुल ही एग्जैक्टली याद करना है और अप्लाई करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।